हेलो। साउंड क्लियर है? हम लोग देखे थे पार्ट 12 में। ये किसकी साइंस पढ़ रहे हैं? तो साइंस 6 का, क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं। CLASS क्लास होता है। क्लास मतलब वर्ग, हिंदी में इसको बोलेंगे वर्ग। वर्ग 6 बोले या क्लास 6 बोले। अंग्रेजी में क्लास होता है और हिंदी में वर्ग बोलते हैं इसको। उसके बाद 6 7 जो भी लिखेंगे, ये क्लास 6 का साइंस है, ठीक है ना। हम लोग देख चुके थे पार्ट 12 तक देख चुके थे और 3 पार्ट इसमें बचे हुए हैं, उसको भी देख लेंगे। वस्तु कैसे बनते हैं। हाउ मतलब होता है कैसे, और वस्तु को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब होता है वस्तु। अच्छा, वस्त्र लिखे हैं यहाँ पर, नहीं वस्त्र कैसे बनते, वस्तु नहीं वस्त्र। वस्त्र को अंग्रेजी में लिखते हैं क्लॉथ। क्लॉथ मतलब वस्त्र या कपड़ा। हाउ मतलब होता है कैसे, और बनना का मेड मतलब होता है बनना। हाई के इंग्लिश होता है EMR, यहाँ पे ARE होगा, आर। EMR मतलब होता है। क्या आप लोग को दिखाई दे रहे हैं वीडियो? ये हम लोग पढ़े थे कि एक होते हैं प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है संश्लेषित रेशा। कोई बोल देंगे तो फिर ये तीसरा क्या लिखा हुआ है, तो यही दोनों को प्राकृतिक और संश्लेषित को मिला देते हैं, तब जाकर के बनता है मिश्रित रेशा। और मिश्रित रेशा का एग्जाम्पल क्या देखे, लाइक्रा और लीलेन। लाइक्रा और लीलेन। मिश्रित रेशा को 2 भागों में देखे थे। कौन? एक प्लांट जिसको पादप बोलते हैं। देखो ये पादप शब्द को याद रखना, पमा का द प पादप। पादप को क्या बोलेंगे? गाछ बोलेंगे। वृक्ष, गाछ को ही पादप बोलते हैं। वृक्ष को, पेड़ को, पौधा को ही क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। और जंतु को जातवंत लिखे हैं, जावंत, जिसका अंग्रेजी होता है एनिमल। जंतु मतलब हम लोग भी क्या है? जंतु हैं। हम लोग कई बार आपको बता चुके हैं इस चीज को कि हम लोग भी जंतु हैं। तो जंतु से क्या मिलते हैं? रुई, क्लॉथ और जूट। रुई किससे प्राप्त होता है? तो ये कपास। कपास को हम लोग अच्छे तरीके से जाने थे कि कपास की खेती होती है। पमा का स, कपास, जिसको पटसन भी, जूट को पटसन बोलते हैं। हाँ, कपास की खेती होती है जहाँ पे गर्म स्थल होता है और वहाँ पे कपास की खेती होती है, ठीक है ना। ये चीज़ हम देखे थे। और मिट्टी कैसे होती है? यहाँ पे काली मिट्टी, काली मिट्टी होती है, यहाँ पे कपास की खेती होती है। कपास को पढ़ाए थे डिटेल से कि इसका जो है रंग, कपास का रंग जो है, जब फल होते हैं तो वो नीले टाइप के होते हैं। जब वो पक जाते हैं, ऐसा फल जैसे नींबू का फल होता है ना, उसी तरह इसका फल होता है। उसका फूल जब झड़ जाते हैं तो फल पकने लगता है, और उसी फल को नींबू की तरह जो होते हैं उसको फाड़ते हैं, जब तोड़ देते हैं तो उससे सफ़ेद जैसा रुई निकलता है, उसी को बोलते हैं कपास, है ना। ये चीज़ हम लोग देखे थे। और कहाँ कहाँ कपास की खेती होती है ये भी हम लोग ने जाने थे। अब आप लोग को बताना है कि कपास की खेती कहाँ कहाँ पढ़ाए थे। कहाँ कहाँ पढ़ाए थे कपास की खेती? पार्ट 12 है नहीं। कपास की खेती तो पढ़ाए थे सबसे पहले कि बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश में पढ़ाए थे, महाराष्ट्र में पढ़ाए थे कपास की खेती, झारखंड में पढ़ाए थे, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पढ़ाए थे। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। कपास अच्छा, कपास पश्चिम बंगाल में नहीं, एक थी जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, कपास नहीं। तो रुई है, कपास। कपास को डिटेल से भी देखे थे ना। तो रुई,
पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। वहाँ पे पटसन, जूट जिसको बोलते हैं, जूट कैसे होते हैं, जैसे आप ई तो देखे होंगे ना लहार, तो लहार से थोड़ा सा पतली पतली होते हैं, जैसे कुदरुम होते हैं, उसी तरह जूट की खेती होती है। उसकी जब फूल आने लगते हैं ना, तब उसको काट लेते हैं। हालांकि फूल आने के बाद कुछ फूल झड़ने लगते भी हैं। जब पूरा फूल झड़ जाते हैं तब नहीं काटते हैं। जब पूरा कुछ फूल झड़ने लगते हैं तब उसको काट के उसको पानी में डाल देते हैं। वो पटसन की बात करते हैं। तो पटसन सबसे ज़्यादा मिलता है पश्चिम बंगाल, WBC लिखते हैं वेस्ट बंगाल। पटसन मिलते हैं असम में, और असम और असम में। पटसन और भी कहीं देखे थे, आपको याद होंगे तो बताएंगे। और कपास की खेती बताए थे कहाँ कहाँ पे, तो गुजरात में। हाँ, गौरसू का ज रहा का तो गुजरात, जिसकी राजधानी बताए थे गांधीनगर। गुजरात की सीमा सर्वाधिक अगर पूछे जाते हैं कि समुद्र सीमा किस राज्य के लगते हैं, तो वो गुजरात है, समुद्र से सीमा लगते हैं। जो नीचे वाला इस तरफ में भाग बताए थे ना, वहाँ पे गुजरात था। इस तरह इस तरह इस तरह ये वाला मैप क्या है, गुजरात का है। उसके बाद गुजरात के ऊपर में कौन सा है, राजस्थान। रमा का ज सत संजू। हाँ, राजस्थान। राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी बताए थे शायद अजमेर बताए थे, कुछ नहीं। पंजाब में भी मिलते हैं, पंजाब में पमन सुवार जमा का व पंजाब में। महाराष्ट्र में भी मिलते हैं पटसन, कपास जिसको बोलते हैं। और मध्य मदय संजू, मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलते हैं। और कहाँ बताए थे, तमिलनाडु और कर्नाटक। महर्षि का ल तमिलनाडु में मिलते हैं देखने के लिए। और कर्नाटक में नमा का टपरेप का कर्नाटक में भी, नमा का रेप का कर्नाटक में भी देखने के लिए मिलते हैं। और एक झारखंड में झमा का, झारखंड झमा का र ख अंशवा ड, झारखंड में देखने के लिए मिलते हैं। और जूट बिहार में देखने के लिए मिलते हैं। और बहर्षी का आकर और बिहार। अब देखो, जब हम लोग राज्य और राजधानी को देखेंगे तो इस सब की राजधानी भी पढ़ने के लिए मिलेगी आपको। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी लिख लेना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी क्या बताया अभी, जयपुर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये मध्य प्रदेश लिखे हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और कर्नाटक की राजधानी है, क्या कहते हैं कर्नाटक की राजधानी ईटानगर है ना। इस गुजरात का राजधानी तो गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी ईटानगर है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये सब राज्य में क्या मिलते हैं, कपास मिलते हैं। और कपास की खेती के लिए 2 अवस्था बताएं, गर्म स्थल होना चाहिए और मिट्टी काली होनी चाहिए, ठीक है ना। और जूट की बात बताएं, ये कहाँ मिलते हैं, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो ये जूट और कपास, जूट और रुई, रुई किसे मिल रहा है, कपास से। तो दोनों किसमें हो गया, पादप हो गया, प्राकृतिक रेशा में पादप रेशा हो गया। और ये जो रेशा है जिसको बोलते हैं सिल्क और ऊन। देखो, रेशा जो है ना, सिल्क जिसको बोलते हैं, ये कोई कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है। उसको क्या करते हैं, पौधे पे डाल देते हैं, रेशम के पेड़ पौधे पर। तो उसी से रेशा प्राप्त करता है, उसी कीड़ा से। और ऊन किससे प्राप्त करते हैं, जैसे जिसके भी जिस जानवर के बाल बड़े बड़े होते हैं, जैसे याक बताए थे, जेबरा बताए थे, भेड़ बताए थे, और क्या बताए थे, ऊँट। उसके बाल जब बड़े हो जाते हैं, उसको निकाल के और उससे क्या प्राप्त करते हैं, हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुछ और बताए थे, संश्लेषित रेशा। ये कैसे हैं, तो ये जिसने मनुष्य को बनाया उसको बोलते हैं संश्लेषित रेशा, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल है। फिर से समझो, आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे, जिसने हम लोगों ने बनाया उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो ये नायलॉन, मतलब इसको कैसे बनाए, कुछ रासायनिक उपकरणों का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाए थे, लाइनॉन। हाँ, पॉलिएस्टर, हाँ, एक्रिक, एक्रोलिक और टेलिलिन, ये सब क्या है, तो संश्लेषित रेशा है। फिर से सुनो, नायलॉन,
पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और टेलिलीन, ठीक है ना। और ये है मिश्रित रेशा, लाइक्रा और लिलेन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? तो हम लोग आज की कक्षा क्या देखेंगे, तो हम लोग पार्ट 12 तक देख लिए हैं, अब पार्ट 13 देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहे होंगे, पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आ रहे होंगे, समझ में आते होंगे पढ़ने की, तो आपको 2-3 काम करना है। क्या करना है, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपनी बातों को रख सकते हो, नीचे पे लिखना है, नीचे लिखे हुए आते हैं कमेंट, उसमें अपना बातें लिख सकते हो, क्या कहना चाहते हो, क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, या कुछ समझ में नहीं आया, आप लिख सकते हो वहाँ से। या तुम उसको क्लिक करके वो माइक तरह का आता है बोलने वाला, उसमें बोल देगा तो वो लिखा जाएगा अपनी, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करो, वीडियो के लिए बल देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। आज का टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत उसी बिजली को बोलते हैं। विद्युत का जब पर्यायवाची बोलेंगे उसको चापला भी बोलते हैं, विद्युत को चापला बोलते हैं। विद्युत इसको लिखते हैं व नहीं व द संजू हर्षु का, तो विद्युत थोड़ा सा स्पेस देते हैं क्योंकि अंग्रेजी को भी लिख देंगे। व हर्षी का, द संजू हर्षु का, तो विद्युत तथा परिपथ। परिपथ मतलब तुम जहाँ पे वर्णन करते हो, घूमते हो ना, उसको परिपथ बोलते हैं। आप कहीं चारों बगल घूम रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, परिपथ बोलेंगे। तो विद्युत भी घूमता है ना कि नहीं घूमता। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, ELCT होगा, ये ई होगा, ELCTRICT, कुछ गलती हो रहा है क्या, ELECTR, CTR तो लिखे थे, CTR होगा ICITY, इलेक्ट्रिसिटी एंड मतलब होता है तथा या और। CIRC सर्किट। ये देखो क्या लिखे हैं, इधर लिख देते हैं बाहर बलक से, उसको याद कर लेना। लिखे हैं ELCTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, विद्युत। वो हर्षी का, ददसन जो हर्षु का, तो विद्युत। और ये लिखे हैं ए एंड डी, एंड मतलब होता है तथा, और ये होता है तथा या और होता है एंड मतलब। और लिखे हैं CIRCUITS सर्किट। सर्किट मतलब क्या हो गया, परिपथ जिसमें तो आप घूमते हो ना, उसको बोलते हैं परिपथ। इसको लिख लेना, ELCTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, एंड मतलब और या तथा, CIRCUITS सर्किट मतलब परिपथ। ये लिख लेना अलग से। तो हम लोग पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप समझ में ही नहीं आया तो फायदा क्या है पढ़ के, उनको आराम से पढ़ना है और समझना है।
अब कोई भी चीज़ पिसवाने जाते हैं ना, जैसे आटा सत्तू, हाँ उसको पिसवाने जाते हैं, जैसे चना का दाल पिसवाते हैं तो उसको बेसन वगैरह कहते हैं, कोई पिसवाता है, कोई हल्दी वगैरह हल्दी मसाला पिसवाता है। तो जो चक्की चलती हैं वो किससे चलती हैं? तो बिजली से। अगर बिजली कट गई तो क्या आपका चक्की चलेगा? नहीं चलेगा सर। तो कितनी परेशानी आ सकते हैं। या आप रात में पढ़ाई करते हो, मान लो तो पढ़ाई करते हो तो लाइट है, बिजली है तो पढ़ रहे हैं, अगर लाइट चली गई तो आपको कितनी सारी असुविधा देखने के लिए मिलेगा। लाइट चली गई, अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब कैसे पढ़ेंगे। बिजली को या बिजली को ही विद्युत बोलते हैं। देखो बिजली लिखते हैं ना, बिजली बरसी का जल और दीर्घी का बिजली ही लिखते हैं, या इसी को विद्युत लिखते हैं। वर्षी का ब नहीं व, दो संजू हर्षु का तो विद्युत लिखते हैं। विद्युत को चापला भी बोलते हैं, है ना। तो अगर चली जाती हैं, लाइट चली गई है तो आपको कितने दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। जीवन में देखना कि अनेक कार्य होते हैं, जैसे घर का किससे, बिजली से अनेक कार्य होते हैं। जैसे घर का आप बल्ब जलाते हो बिजली से, घर का मोटर चलाते हो पानी उपयोग के लिए बिजली से, मोटर चलाते हो बिजली से। इसके अलावा और भी बिजली से पंखा चलाते हो। और भी सोचो बिजली से क्या करते हैं, बिजली से मोबाइल चार्ज करते हैं। और भी सोचो कि बिजली से क्या क्या करते हैं, जैसे घर का मशीन वगैरह चलाते हैं पीसने के लिए, आयरन वगैरह चलाते हैं कपड़ा आयरन करने के लिए, है ना। बिजली से सब क्या करते हैं, आप काम करते हैं। आप यह कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमें बिजली कहाँ से मिलती है। आप सोचो कि आप बिजली कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बिजली घर से मिलते हैं। लाइट चले जाती हैं तो आपने बोलते हैं जल्दी से फ़ोन कीजिए ना बिजली घर को, लाइट चली गई, हम पढ़ रहे थे या कोई काम कर रहे थे, फंक्शन कोई कर रहे थे, तो कहते लाइट चली गई, बिजली वाला को फ़ोन कीजिए ना। अरे बिजली वाला कहाँ बैठते हैं, तो बिजली घर में, तो बिजली घर से आते हैं। बिजली बिजली हमें जो है घर से प्राप्त होते हैं। बिजली हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, विद्युत तार की सहायता से हर एक घर पहुंच जाते हैं। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती तब, हाँ आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। जब बिजली जो है बिजली घर से आते हैं तो कभी कभी देखना आंधी तूफान आ जाते हैं तो बिजली ठप हो जाती है, तारें गिर जाती हैं कहीं, ये तार कहीं फॉल्ट हो जाता है। तो हम लोग को बिजली पहले आते किससे हैं ये जानेंगे कि तार की सहायता से आते हैं। आप अपने घर में लगाए हैं कि बिना तार का क्या बल्ब जला सकते हैं? नहीं जला सकते। क्या बिना तार का आपके घर में बिजली आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हम बिजली किसकी सहायता से जलाते हैं, तो तार के सहायता से। देखो ये छोटे बच्चों की क्लास है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को जानना होगा। इतना बच्चा तो जानता ही नहीं है तार किसको कहते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को जानना होगा। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें देखना टॉर्च में स्विच होता है। आप टॉर्च जलाते हैं ना तो उसमें स्विच होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन का भी टॉर्च जलाते हैं तो उसमें भी स्विच होता है, उसको खोल लेते हो, सर्च कर देते हो टॉर्च वाले निशान पे, टॉर्च जलने लगता है। या घर में पुराना टॉर्च देखे होंगे, इस तरह का टॉर्च देखे होंगे, उसमें ऐसे कर देते हो तो टॉर्च के अंदर क्या रहता है, तो उसके अंदर क्या रहते हैं, सेल रहता है। टॉर्च, ये वाला पेन क्या ख़त्म हो गया है क्या? हाँ लगता तो है। ये टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च इस तरह करके, इस तरह ये वाला भाग इस तरह रहते हैं टॉर्च का, है ना। और यहाँ पे कुछ इस तरह बटन रहते हैं, इस तरह इसको आगे पीछे करते हो और यहाँ से क्या करते हैं, अब जलाते हैं तो इस तरह लाइट निकल जाती है यहाँ से, है ना। ये टॉर्च मान लो ये है। तो इसके अंदर क्या डालते हैं, तो इसके अंदर सर ये छोटी छोटी सेल बैटरी डालते हैं, इस तरह छोटी छोटी, इस तरह इसमें सेल डालते हैं इस तरह, और दोनों सभी सेल को सटा हुआ रहता है। तो टॉर्च के अंदर क्या रहते हैं, सेल, 100A का सेल, ये वाला सेल नहीं, CLL सेल, सेल मतलब होता है कोशिका, कोमो का सहर्षी का कोमा का कोशिका, जिससे आपका शरीर मिलकर के बना है उसको बोलते हैं सेल। तो ये सेल वाला नहीं, सेल मतलब यहाँ पे हो जाएगा बैटरी, सेल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बम्बई का टावर और दीर्घी का बैटरी। क्या आप बैटरी देखे हैं? छोटी छोटी बैटरी, जैसे आप घर में टीवी चलाते हो तो उसका रिमोट है, तो रिमोट में 2 बैटरी लगते हैं उसमें। कोई कोई रिमोट तो चार्जिंग वाला आ गया, उसमें बैटरी लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ही बैटरी है, उसको चार्ज कर लो, चार्ज हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन आप टॉर्च में भी देखे होंगे और रिमोट में देखे होंगे और मोबाइल फ़ोन में भी देखे होंगे, खोलते हैं तो उसमें बैटरी देखते हैं। हालांकि अब एंड्रॉयड मोबाइल है, उसको घर में आप नहीं खोल सकते, उसको खोलने के लिए इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जब छोटी छोटी मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो उसमें सेल होता है बैटरी, तो उसी को बोलते हैं सेल। तो आप बैटरी जब देखते हैं इस तरह करके और इस तरह करके, थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। ये इस तरह और इस तरह, नीचे वाला भाग इस तरह गोल होता है और ऊपर वाला भाग भी इस तरह करके गोल ही होता है। हमें लगता है इतना छोटी दिखाई नहीं पड़ते होंगे, दूसरा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये देखो, ये अब तो दिखाई देंगे। ये है, ये इस तरह भाग होते हैं नीचे वाला, है ना, और ऊपर वाला भाग भी इस तरह होता है, इस तरह। और इसमें देखना, इस तरह बीच में उभरा हुआ होता है, इसमें बीच में इस तरह उभरा हुआ होता है, किसका? सेल का। तो ये इसका बाहरी आवरण है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इस तरह इसमें मटेरियल होता है, इस तरह इसमें मटेरियल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है इसके अंदर, और भी चीज़ें होती हैं। और जो ये उभरा हुआ भाग होता है ना, उसमें एक इस तरह करके रड होता है, जो छड़ है उस तरह छड़ होता है। क्या ध्यान दे रहे हैं? क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है इधर से? अच्छा, ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये छोटा वाला, ये जो बनाए हैं सेल, ये बिजली लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं आप। तो ये सेल होता है। अब सेल का प्रयोग बताएं, आप घड़ी में भी कर सकते हो विद्युत सेल का प्रयोग। रेडियो में तो बराबर, रेडियो तो अब चलन खत्म हो गया है। रेडियो में देखना, पुराने ज़माने में तो 2 सेल को, किसी किसी में 3 सेल वाला रेडियो आते थे, और उसमें रेडियो में वो सेल लगा देते थे और उसी से सुनते हैं, क्रिकेट सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, गाना वाना सुनते हैं। अब ना आ गया मोबाइल फ़ोन। हाँ, अब तो मोबाइल फ़ोन जैसे खोलते हैं सुनने लगता गाना और गीत सुनने लगते हो, पटाख दिया, खोल लिया, जो मन सो देखते हो, सुनते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उस समय रेडियो का चलन था उसको, और वो भी हमेशा नहीं था कि हमेशा गाना सुनाया जाता था रेडियो में। उसका एक टाइम था, बीबी भारती कौन कौन सा चैनल था, उसमें अलग अलग चैनल था, उसको अलग अलग चैनल पे अलग अलग टाइम में 15 मिनट या आधा घंटा का के लिए ही गाना सुनाया जाता था, और उसको लोग यूज करते थे। और उसमें भी समाचार का एक निश्चित टाइम था। अभी तो जब चाहो तब मोबाइल खोल लेते हो, फट दिया, हाँ, और जो है सर्च कर लेते हो, फलना न्यूज, एबीपी न्यूज, और क्या कहते हो, आज तक, ये सब चैनल है, दैनिक जागरण, ये सब चैनल है। दैनिक जागरण हालांकि चैनल पे बहुत कम देखते हैं हम, ये एबीपी न्यूज ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें क्या होता था, बैटरी यानी कि सेल, इसी को बैटरी को ही सेल बोल रहे हैं। तो ये उभरा हुआ भाग जो है ये रहता था, और ये एक छड़ होता है उसमें, ये ऊपर से लिखते हैं, ये छड़, छड़ और छड़, ये छड़ किसका हुआ करता था? तो कार्बन का। ये छड़ किसका होता था? कमा का बपरेप न कार्बन, अंग्रेजी को सी से कार्बन लिखते हैं, है ना। हम पढ़ाए थे कि कार्बन कहाँ कहाँ पाए थे, तो बालों में भी कार्बन है, लाखों में कार्बन है, ठीक है ना। हाँ, क्या कहते हो, हर एक चीज़ में कार्बन है, जैसे इसमें कार्बन है, पेन पेंसिल में कार्बन है, ठीक है ना। और कैल्शियम भी पढ़ाए थे कि बालों में कैल्शियम है, नाखून में कैल्शियम है, ठीक है ना। हड्डी किससे मिलके बनाया? तो कैल्शियम से मिलकर। कैल्शियम अलग है और कार्बन अलग है। कैल्शियम का सिंबल बताए थे Ca, Ca से होता है कैल्शियम और C से होता है कार्बन। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे आप लोग को, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा इस तरह करके, और इस तरह होता है खड़ा खड़ा करके, और इस तरह कितना होता है? 18 होता है, इस तरह करके, हाँ, इस तरह करके, इस तरह और इस तरह। आपने कभी अगर कॉपी, मोटी वाली कॉपी खरीदे होंगे ना, तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल इस तरह मिला होगा देखने के लिए, लेकिन ये पूरी हिस्सा नहीं होता है, इस तरह कुछ आधा ही होता है, और बाकी उधर वाला भाग फिर उभरा हुआ रहता है इस तरह। इसमें कुछ होता है इस तरह और 2 भाग इस तरह होता है। ये पीरियोडिक टेबल है इस तरह करके, है ना। ये यहाँ से इस तरह मिला हुआ रहता है, इस तरह,
इस तरह पीरियोडिक टेबल है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो ये ग्रुप नंबर 14 में आता है। कौन सा? कार्बन। किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 14, GROUP, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह, समदुर्घु का ह, समूह। और ये नीचे वाला जो भाग होते हैं, ये नीचे वाला को, हाँ, इसको बोलते हैं आवर्त। इसको भी क्या बोलते हैं? तपरे आवर्त, पीरियड बोलते हैं इसको, है ना। अंग्रेजी में पीरियड बोलते हैं, हिंदी में आवर्त बोलते हैं इसको। पीरियोडिक टेबल मतलब होता है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल नहीं अभी पढ़ना है, लेकिन एक कैल्शियम कार्बन आपको पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ने के लिए मिलेंगे जब अगली कक्षा में जाओगे ना तब। अब अभी बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसी तरह करके पीरियोडिक टेबल आपके कॉपी में देखना। किसी कॉपी में जब बड़े कॉपी लेते हो ना, उसके पन्ने में किसी हिस्सा में बना हुआ आता है। जैसे मेरे पास तो उस तरह कॉपी में नहीं है। जैसे एक कॉपी लेते हो महंगी वाली ना, तो इसमें इस तरह करके इसमें पीरियोडिक टेबल आते हैं, या अलग से भी ले सकते हो। किसी एक पेज में रहता है ना। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो ये छड़ जो है ये क्या है? इसका है तो कार्बन का ये छड़ है। तो कार्बन को समझने के लिए आप जब पेंसिल प्रयोग करते हो ना, पेंसिल, तो वो कार्बन का ही अपर रूप होता है। जो पेंसिल वो ग्रेफाइट होता है। जो लिखते हो ना पेंसिल को ऐसे काट के कटर से काटते हो, तो वो जो ब्लैक वाला भाग है ना वो ग्रेफाइट होता है, और वो कार्बन का अपर रूप होता है। अपर रूप होता है कार्बन का, मतलब कार्बन से ही टूट करके वो बना होता है, उसको बोलते हैं अपर रूप। अगर तुम्हारे शरीर से कुछ अलग अलग हटके बन जाएगा तो उसको बोलेंगे अपर रूप। जैसे आप शर्ट को थोड़ा सा काट के दूसरा बना लेते हैं, या किसी कपड़ा लिए हैं अपना उसी से दूसरा भी बना लेते हैं, तो क्या बोलेंगे? उसका ही रूप बोलेंगे, उसके ही समान बोलेंगे, है ना। उसी को बोलते हैं अपर रूप। ये वाला भाग क्या है? और इसके अंदर जो है, हाँ, इसके अंदर फ्लूइड होता है भरा हुआ। इसके अंदर कुछ मिश्रित रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके ये वाला इसके इस ये वाला क्या है? रासायनिक रमा का, सोमा का, या नहर्सी का रासायनिक पदार्थ, पदमा का, थौ का, रे पदार्थों का मिश्रण, महर्षि का श्रवण मिश्रण, मतलब अलग अलग चीज इसमें भरा हुआ होता है। वो बताएंगे। बहुत चीज होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और भी चीज होता है, जस्ता वगैरह होता है। हाँ, और ये जो होता है ना ये वाला भाग, ये क्या होते हैं? तो ये जस्ते की डिबिया होती है। ये मतलब ये जो खोखला वाला भाग देख रखे हो ना, ये क्या है? जस्ते की डिबिया। ज सत संजू एक जस्ते की डिबिया, टर्सिका, बहर्षिका, यह आकार डिबिया। फिर से समझा? मतलब बाहर का भाग जो है ना जस्ते का, जस्ता का बना होता है डिबिया। जस्ता को कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी में इसको जेड एन से होता है जस्ता। हम पढ़ाए थे जस्ता को, और पिछली कक्षा में बताए थे जेड एन से जस्ता। हाँ, एच से हाइड्रोजन, एफ ई से होता है लोहा। ये सब पढ़ाए थे आपको। समझ गए ये चीज? देखो यही चीज हम आपको बता रहे हैं। ये वाला क्या है? बंद भाग है, और ये वाला जो है खुला वाला भाग है। तो ये वाला हम खुला वाला भाग आपको बता दिए हैं, बंद वाला भाग इसी में पढ़ा देंगे आपको। हाँ, बंद वाला भाग जो है ना, इसी तरह बंद वाला भी भाग है। तो ये क्या है? ये सेल है, तो इस तरह बंद है। हाँ, ये सेल है, इस तरह बंद है। ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, ये छड़ है, यहाँ पे इस तरह करके है ये भरा भरवा। तो नीचे में क्या है? नीचे में होता है, नीचे में है माइनस चिन्ह, और ऊपर में क्या है? प्लस चिन्ह। कोई भी चीज को विद्युत में अगर से प्रयोग करते हैं तो उसमें एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। जैसे बोर्ड लगाते हैं तो उसमें एक माइनस जो को जोड़ते हैं, एक प्लस को जोड़ते हैं। जैसे फ्यूज को भी जोड़ते हैं तो माइनस को जोड़ते हैं, प्लस को जोड़ते हैं। उसी तरह बैटरी में भी देखना लिखा हुआ रहता है, एक तरफ में माइनस, एक तरफ में प्लस। ठीक है ना। तो नीचे में क्या होता है? माइनस होता है, ऊपर में प्लस होता है। माइनस का मतलब क्या है?
माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है धनात्मक, माइनस अच्छा सॉरी प्लस का मतलब है धनात्मक, ध नमा का तमस संयुग का धनात्मक। हाँ, और अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव बोलेंगे, अंग्रेजी में POSITIV पॉजिटिव बोलेंगे धनात्मक को। जब धनात्मक है प्लस है तो उसको धन धन टर्मिनल बोलेंगे, टर्महर्षि का नपरे न टर्मिनल। अब ये एक शब्द आ गया टर्मिनल, तो टर्मिनल किसको कहते हैं, तो अगर एक छोर से लेकर के कोई चीज़ रखते हैं और अंतिम छोर बोलते हैं तो उसको टर्मिनल बोलते हैं। एक छोर से लेकर के अगर अंत हो जाता है तो उसको टर्मिनल बोलते हैं। आप सब बच्चे कहीं पे कोचिंग तो नहीं गए होंगे अभी क्लास का, आपका स्कूल में देखे होंगे कि इस तरह कंप्यूटर जुड़ा होता है। हाँ, 5 क्लास में स्कूल में 5-6 में कंप्यूटर होता है इस तरह करके, इस तरह, और एक कंप्यूटर को फिर इसी तरह करके साथ में इसको जोड़ लिए जाते हैं। देखो ये टर्मिनल समझा रहे हैं आपको, इस तरह करके और इस तरह, और बच्चों को जो है बैठा देते हैं, है ना। क्या अलग अलग कंप्यूटर को साथ में बैठाएंगे, नहीं, अलग अलग में नहीं जोड़ते हैं, एक ही कंप्यूटर से सब कंप्यूटर को जोड़ दिए जाते हैं। और एक ही जो है इसमें एक ही सीपीयू लगाएंगे, कंप्यूटर किससे चलते हैं, सीपीयू से, उसमें मदरबोर्ड होते हैं सीपीयू में, ठीक है ना। इस तरह बक्सा होता है, इस तरह बक्सा होता है इस तरह, और इसको सीपीयू बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह करके कनेक्ट करने के लिए होता है सीपीयू में। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है और सीपीयू से इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है यूएसबी केबल के द्वारा, तार के द्वारा। ये फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर और अंतिम कंप्यूटर, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर बंद हुआ, इसी दूरी को टर्मिनल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक छोर से दूसरे छोर को हम टर्मिनल कहते हैं। तो ऊपर में क्या हो गया, धन है तो पॉजिटिव है तो धन हो गया, धन आयन, तो धन टर्मिनल, और नीचे नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव नहीं, NEGATIV नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, ऋण ऋण टर्मिनल, टर्महर्षि का नपरेप न टर्मिनल। बात को समझ में आया कुछ। जहाँ पे नेगेटिव है नीचे में तो उसको बोलेंगे नकारात्मक, है ना, नकारात्मक या ऋणात्मक समान शब्द है। नकारात्मक यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ऋण है तो ऋणात्मक बोलेंगे। और पॉजिटिव को सकारात्मक भी बोलते हैं, जिसको धनात्मक बोल रहे हैं। बात को समझो, पॉजिटिव बोलेंगे या तो धनात्मक बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे या तो धनात्मक बोलेंगे, या इसी को जब दूसरे चीज़ हम पढ़ेंगे तो सकारात्मक भी बोल देंगे। जैसे आपने किसी को कहा कि आप हमको जो है चावल ला दीजिए 2 किलो, या दुकान से बोले कि हमको जो है आप चीनी ला दीजिए, किसी बच्चे को बोले या बड़ा बूढ़े आदमी गए हैं, बड़े गए हैं कोई, तो आपको उसने क्या कह दिया, अच्छा ठीक है हम ला दिए, तो आपको कैसा लगा, मेरी बात को सुना, वो सकारात्मक सोच हुआ उसका। उसने कहा दिया कि नहीं तुम्हारा हम नौकर थोड़ी, हम तुम्हारा सामान ला देंगे, तो वो नौकर जैसे बोल दिया, ताकि नहीं बोल दिया, यानी नकारात्मक शब्द बोल दिया आपको, ठीक है ना। तो नकारात्मक को ऋणात्मक बोलते हैं। तो हम लोग शैल की भाषा में ऋणात्मक बोलेंगे उसको, और धनात्मक को धनात्मक ही बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आया। ये वाला क्या है, बीच में भरा हुआ है रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। हम लोग जब अगली कक्षा में जाएंगे 7-8 में, तो उसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या भरा होता है। अगर वहाँ पे दिया होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं दिया होगा तो बोलेंगे गवर्नमेंट में तो भी पढ़ाएंगे, है ना। और जो ये बाहरी वाला भाग है वो क्या, जस्ते का डिबिया होता है, ZN से जस्ता लिखते हैं, ठीक है ना। और ये जो बीच में होता है वो कार्बन का छड़ होता है, और जो काला वाला भाग होता है उसको अगर खोलोगे ना तो वो काला दिखाई देते हैं, है ना, ये सेल है। तो इसी से क्या जलाते हैं हम लोग, टॉर्च जलाते हैं। अब हम कुछ पढ़ते हैं, फिर आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। आपको सुनना भी है अच्छे ध्यान से, जो आपकी किताब है उसी से पढ़ेंगे। सामान्यतः बोल चाल में, मतलब जो आप बोलते हैं सेल, तो लोग नहीं कहते हैं कि सेल 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 सेल, मतलब क्या है, वही बैटरी को बोलते हैं। एक से अधिक सेल मिलता है तब जाके एक बैटरी का निर्माण होता है।
हाँ, इस प्रकार शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। इसमें क्या है? गीला पदार्थ नहीं है, इसमें सूखा पदार्थ होता है। जब आप चूरेंगे ना उसको, कोई कोई बैटरी को चूरता है ना, उसमें बहुत सा सूखे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना। इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं। मतलब ये जब दूसरे सेल को जोड़ देते हैं तो इसमें ये अभिक्रिया करने लगते हैं आपस में, ठीक है ना। फिर जो है विद्युत को पैदा कर देते हैं खुद ये। जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देते हैं, सेल को बदल कर नया सेल लगाते हैं। मतलब आप कैसे जानते हैं कि सेल खत्म हो गया है? आप नहीं कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गई जो हो गिलो हो, अब की करबे। हम्म? तो फंस गया। इतने चीजें समझ गए ना। अब आप जब बिजली के पास जाते हो ना तो वहां पे देखना, इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? कंप्यूटर बोलेंगे। इसको बोलते हैं COMPUTER, कंप्यूटर। इसको बोलते हैं CUP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, CUP, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, इसी के अंदर मदरबोर्ड वगैरह होता है। हम क्या पढ़ाने जा रहे थे? चेतावनी जो लिखा होता है उसके लिए। क्या आपको ये वाला दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये इस तरह करके पोल खुटा में कहीं भी जाते हो ना, इस तरह लिखा हुआ होता है। और इसमें दो निशान है, इसमें मुंडी टाइप का रहते हैं, इस तरह, इस तरह और इस तरह, और इस तरह निशान होते हैं, है ना। आप देखे होंगे इस तरह चेतावनी लिखते हैं और लिख देते हैं में चमे का, तमा का, व न दीर्घी का, चेतावनी मतलब सावधान। तो ये क्या है? ये एक खतरों का निशान दिया होता है। जब विद्युत केंद्र में जाते हैं या बिजली के खंभे भी देखते हैं तो वहां पे ये खतरों का निशान है, ताकि लोगों को गंभीर चोट ना हो। मतलब विद्युत का तार जो है, विद्युत के तार के संपर्क में ना जाए और किसी को गंभीर चोट ना आ जाए। हाँ, इसीलिए देते हैं ये विद्युत के तार में जो है, इसको इसलिए प्रयोग पढ़ लेते हैं। अतः आपको विद्युत के तारों या रॉकेट आदि को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसको छूने का, तारों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है? विद्युत है, उसको आपको जो है हानि पहुंचा सकते हैं, आपको चोट लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, विद्युत बिजली लग सकते हैं। इसीलिए इसमें दे देता है कि आप इस खतरे से बाहर रहिए। अब जनित जानते हैं? जनित जो नौहर्षि का, तो जनित, जनित किसको बोलते हैं? जनरेटर को। वो जनरेटर किसी में प्रयोग करते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया या कोई फंक्शन हो गया, या कोई आज क्या करते हो, कोई धार्मिक स्थल, जैसे कोई भी धार्मिक स्थल जैसे सरस्वती पूजा हो गया और भी चीज़ें हो गया, ठीक है ना, उसमें प्रयोग करते हो। तो उसमें हमेशा आपको बिजली नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं? कोई कोई जनित, जनित मतलब जनरेटर, जमे का नौ, रेमे का टॉर, जनरेटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जनरेटर भी उतना ही हानिकारक होता है जिस तरह की जो है बिजली होता है, विद्युत होता है, उसी तरह ये भी खतरनाक होता है। आप कोई जनरेटर चला दिए हैं, आप उसको जो है तार को पकड़ लेंगे तो उसमें भी आपको झटका बहुत जोर से लगता है, बिजली की तरह ही, क्योंकि वो भी क्या है? एक बिजली ही उत्पन्न करने, है ना, इसलिए। घर में जो विद्युत जलता है ना, तो आप घर में जो बल्ब उल्ब जलाते हो, हालांकि ये आपका टॉपिक नहीं है, वो श्रेणी क्रम में जलाते हैं क्या। और एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो ये समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और विद्युत का जो वो बोर्ड में आप फ्यूज लगाते हो, जिसमें कि जिससे जो लगाते हो तो वो जलता है, उसमें देखना कि फ्यूज इस तरह करके होता है ना, इस तरह दो तार लगे होते हैं, इस तरह। हाँ, इस तरह दो तार लगे होते हैं, इसको अगर कट कर देते हैं तो बिजली नहीं जाने लगता। नहीं कहता आपके घर में फ्यूज उड़ गई, लो फ्यूज लगाइए, तो फ्यूज को लगा देते हैं फिर से उसमें, तो फिर जाने लगते हैं बिजली।
तो फ्यूज जो है ना वो श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी मतलब सीधा सीधा होता है, और समांतर क्रम में मतलब एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं। अगर एक तार आपका खराब हो गया तो क्या पूरा बिजली कट जाएगा? घर कट जाता है, घर में नहीं कटता है। तो वो समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में लगा देता ना, एक ही सीधा में सभी को लगा देता, और कहीं से भी एक नखुंद का एक एक भी बिजली तार कट जाते हैं ना, तो आपका घर का पूरा बिजली चली जाती। ठीक है ना? तो ये याद रखना है कि बिजली घर में बिजली जो लगाते हैं हम लोग, बल्ब जो जलाते हैं, वो समांतर क्रम में होता है, और फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में। हम पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये अभी की टॉपिक नहीं है। कहता है एक टॉर्च लीजिए। हाँ, अब टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखिए। कोई टॉर्च ले लीजिए और उसके बल्ब को खोल के और ध्यान से देखो, या आप वैसे भी देख सकते हैं। तो उसमें छोटा सा बल्ब होता है, हालांकि वो बल्ब ही पूरा रोशनी जो तेजी दिखाई देते हैं ना, वो उससे नहीं दिखाते हैं। देखना, जब उसमें कॉटरी लगा होता है ना, तो उसमें जो है चिकनी भाग सफ़ेद सा होता है, वो क्या है? एक पारा है। उसी पारा में उस टॉर्च का लाइट छिटकता है, तो और वो कांच से दूर जा कर के फिर कांच में टकरा के आगे भाग जाता है। ये ऐसा नहीं है कि बल्ब भी उतना तेजी से रोशनी करता है, वो नहीं है, है ना? ये आपकी टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी ओवरव्यू समझा दी है समझने के लिए। हाँ, बल्ब में कांच का एक आवरण होता है। मतलब अब बल्ब बनाने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा दें, ये लिख लिए हैं। अब बल्ब पढ़ाएंगे, ये हो गया। देखो, बल्ब इसी तरह होता है ना, ये इस तरह करके, क्या हो गया? ये बल्ब बल्ब नहीं बना। इस तरह करके, और इस तरह क्या है? बल्ब है। तो हाँ सर, इसी तरह तो बल्ब होता है। और यहाँ से जो है इस तरह कवर बना हुआ रहता है, ये कवर बना हुआ रहता है ना? और इसके बाद यहाँ से इस तरह दो नुक्ता लगा होता है, जिसको जो तार से इसको ऐसे टच कर देते हो तो वो जलने लगता है इस तरह, है ना? और ये यहाँ से इसी से इस तरह करके ये दो तार लगा होता है इस तरह, इस तरह। हालांकि एक ही तार यहाँ से लगे होते हैं, एक तार यहाँ से लगे होते हैं इस तरह, ये अर्थ के लिए लगे होते हैं इस तरह। और अब इसमें जो है इस ये फिलामेंट होता है, ये वाला फिलामेंट होता है इस तरह, और ये जलते हैं। ये दिखाई दे रहेंगे, इसको उलट के बना देंगे इस तरह, इस तरह भी बना सकते हो आप। चलो यही वाला ठीक है। ये किसका है? ये कांच का है। क का शान बिंदु च कांच। हालांकि अब कांच का जैसे सेफल वगैरह में है ना, कांच का नहीं आते हैं, उसमें प्लास्टिक। लेकिन अभी भी जो वो 100 वाट का बल्ब आते हैं ना, उसमें किसका होता है? कांच का। जैसे टॉर्च का बैटरी, हम ये टॉर्च का बता रहे हैं, तो टॉर्च के बैटरी में क्या है? कांच की है ना? तो ये क्या है? ये वाला एक रड होते हैं, ये पतली पतली तार हैं, ये नहीं जलते, ये तो विद्युत पहुंचाने का काम करते हैं, जलती हैं ये वाला। इसको बोलते हैं फिलामेंट, या अंग्रेजी में हिंदी में इसको बोलते हैं तंतु। तो अनुस्वार तहसु का तंतु बोलते हैं। हम पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। कांच के अंदर के आवरण के अंदर कांच के आवरण के अंदर दो मोटे तार दिखाई देंगे, जिसके बीच एक पतला तार विद्युत तार जुड़ा होता है। बल्ब को जलाने के लिए इसका कौन सा भाग दीप्त होता है? देखो, यही चीज बोल रहे हैं। ये जो दो तार हैं, और इस तरह फिलामेंट होता है इस तरह, ये वाला भाग, और ये जो बाहरी भाग है ये कांच का क्या है? तो ये कांच का जो है शीशा है, जो गुंबद नुमा है, जो बॉल का बना होता है ना, गुंबद नुमा। क्या हो गया इसमें? इसी तरह। और ये वाला क्या है? तंतु है। और इस वाला को क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ट महर्षि का नपरेफ ल टर्मिनल बोलेंगे। टर्मिनल अभी भी पढ़ाए थे आपको सेल में। ये नीचे वाला टर्मिनल होता है। इसमें भी एक ये टर्मिनल है, एक ऊपर टर्मिनल है, इसमें भी है ना। और यही वाला भाग क्या होता है? ये जलता है। कौन सा जलेगा? फिलामेंट तंतु। फिलामेंट क्या है? एक दुर्लभ धातु
है ना। ये क्या है फिलामेंट, ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये चीज को जानो। फिलामेंट किसका बना होता है, कोशिका 100 का किसका बना होता है, बना होता है। फिर से समझो कि फिलामेंट किसका बना होता है, ये एक दुर्लभ दोहर्सु का वपरिप्ल दुर्लभ धमाका दोहर्सु का धातु है। धातु वो क्या है, टंगस्टन। ट अनुस्वार ग सट संजू न टंगस्टन। और अंग्रेजी में भी हिंदी में भी टंगस्टन ही लिखते हैं, TUNGSTON टंगस्टन, हिंदू में भी इसको लिखते हैं। टंगस्टन को का सिंबल भी पूछा जाता है, टंगस्टन को लिखते हैं W से। और इसका परममा का नरसु का, परममा का होगा, परममा का नरसु का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या क्रमांक, परमाणु क्रमांक नहीं होगा, क्रमांक होगा। हाँ, इसका होता है 74। मतलब जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, सब चीज़ पढ़ाएंगे धीरे धीरे आपको कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। जो आप कोई भी चीज़ को सजा के लिखते हो ना, जैसे गिनती करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 इस तरह, तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल में जो है तत्वों को सजा के लिखे हैं, तो वो कितने नंबर पे आते हैं उसी को क्रमांक बोलेंगे। जैसे ABCD पढ़ते हो, कोई पूछ देगा आपको कि जो है Y कितने नंबर पे आते हैं, तो आप जानते ही नहीं, तो Y कितने नंबर पे आते हैं, Y 25 नंबर पे आते हैं। Y कितने नंबर पे आते हैं, 25 नंबर पे। कोई पूछ देंगे कि T कितने नंबर पे आते हैं, मतलब T लिखते हो ना 1 2 3 एक और सी लिखते हो, तो T 20 नंबर पे, आप गिनती करना, T 20 नंबर पे आते हैं। कोई भी लेटर हो, जैसे A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, इस तरह आएगा। कोई पूछ देगा Z कितने नंबर पे आते हैं, तो Z लास्ट होता है, तो Z 26 to ABCD कितना है, 26 to 26 नंबर पे होता है। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल को जब हम लोग एक लाइन से सजा के रखे हैं, पीरियोडिक टेबल को सजा के रखे हैं, तो वो एक क्रमांक में आता है, उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये W टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन वो 74 नंबर पे आता है। यही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो टंगस्टन का सिंबल ही पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, कहेंगे कि विद्युत के बिजली अथी विद्युत बल्ब के बारे में डिटेल से लिखिए, या दो जो है 40 शब्द या 50 शब्द लिख के दिखाइए। तो आप इस तरह ये सारी चीज़ को लिखा सकते हैं, उनके जो है ये सब वर्णन करके आप कह सकते हैं, या ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इस तरह करके आप अपनी बातों को बढ़ा के लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि नीचे वाला भाग क्या है, टर्मिनल है, उसमें 2 लंबी पतली तार हैं, उसी तार से क्या जुड़ा होता है, उसी तार से फिलामेंट जुड़ा होता है। ये फिलामेंट ये वाला है। और उभरी हुई भाग जो हुए क्या है, किसका बना हुआ है, कांच का। टंगस्टन जो बना होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, जिसको हिंदी में तंतु बोलते हैं। टंगस्टन का जो है सिंबल क्या है, तो W है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 74 है। टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि धातु क्या है, तो धातु वही है जिसमें विद्युत पार होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है, उसको धातु बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको चुंबक खींच पाते हैं उसी को धातु बोलते हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। बात को समझा, मतलब फिलामेंट से ही प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ये नहीं कि पूरा बल्ब जलता है तब प्रकाश होता है, ये वाला जलता है फिलामेंट तब प्रकाश होती है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु फिलामेंट कहते हैं। तंतु को आधार प्रदान करने वाले 2 मोटे तार के स्तंभ होते हैं। इसे आधार मतलब रोक के जिसमें रखा है उसी ने आधार बोलेंगे। आप किसी के भरोसे खड़े हो रहे हैं, तो आप किसके भरोसे खड़े होते हैं, तो पैर के भरोसे, तो उसी को आधार बोलेंगे। अगर पैर ही नहीं रहता आपको तो क्या खड़ा रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। तो जिसके भरोसे वो खड़ा है, टिके हुए हैं, उसको आधार बोलते हैं। तो 2 मोटे तार हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ, जिसमें तंतु जुड़ा होता है। इन मोटे तारों में एक मोटा तार बल्ब की सतह से पर धातु से ढका जुड़ा होता है, तथा दूसरा तार मोटा आधार के नोक से जुड़ा होता है। यही चीज को बोल रहे हैं कि ये जो है एक तो ये नोक से जुड़ा होता है, और एक ये धातु से। मतलब आप बिजली बल्ब को छूते हो ना, मेरे पास बल्ब होता तो हम आपको दिखा देते हैं।
बहुत सा बल्ब से कहाँ दिखाई बल्ब को। देखो बल्ब तो वो वाला नहीं है, ये सेफल है, वो वाला बल्ब नहीं है, अब बहुत कम यूज होता है। देखो इस तरह है ना, ये नहीं कि ये बाहर से जुड़ा होता है वो तार, इसके अंदर जो ये वाला धातु दिख रहे हैं, इसके अंदर से एक तार जुड़े होते हैं उसमें बल्ब वाला में, जो 100 वाट का वाल होता है शीशा वाला, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग उसमें। और एक जो है इसकी नॉक से जुड़ा होता है, मतलब आप बल्ब देखे होंगे इस तरह होता है, तो एक किससे जुड़ा होता है, एक तार इससे जुड़ा होता है और एक तार इस नॉक से जुड़ा होता है। जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे दो नोक मिलेंगे, तो दो नोक मिलेंगे, दोनों नोक से सट जाते हैं जब होल्डर में, तब बल्ब जलती है। बात को समझ गया? आगे चले। एक नॉक से जुड़ा होता है, एक धातु से जुड़ा होता है, यही समझ लो। नॉक मतलब ये इससे जुड़ा होता है नॉक से, और ये कवर वाला धातु से जुड़ा होता है। बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, बल्ब के एक ये टर्मिनल है, एक यहाँ पे ये टर्मिनल है, मतलब जहाँ से अंत होता है टर्मिनल आपको समझा चुके हैं। ये इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए, मतलब इस प्रकार जुड़े होते हैं कि टर्मिनल एक दूसरे को ना छुए। जैसे हम कंप्यूटर का एग्जाम बताए थे कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, दोनों कंप्यूटर एक लाइन में बैठा हुआ है, तो दोनों क्या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को टच करेंगे नहीं, एक छोर के दूसरे छोर को टच करेंगे नहीं, तो जो दोनों टर्मिनल एक दूसरे को टच ना करे, संपर्क ना करते हैं। अब पढ़ते हैं कि सेल के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े तार को बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़े बिना आपस में सटाने पर क्या होता है। ऐसा कदापि नहीं करना। देखो ये जब हम सेल अभी बताए थे, तो सेल में एक धर्म टर्मिनल, नीचे वाला क्या बताए थे, नेगेटिव था, नहीं ऋण टर्मिनल। देखो सेल इस तरह बनाए ना, छोटा मोटे बनाते हैं इस तरह, तो इधर बताए थे पॉजिटिव, इधर बताए थे नेगेटिव, इधर नेगेटिव। कह रहा है कि किसी तार से ये नहीं कि इसी को जोड़ देना, ऐसा जोड़ने से तुरंत उस सेल का जो भी चार्जेज है, रासायनिक पदार्थ हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं करना कभी भी नहीं कि दो सेल के माइनस और प्लस को आपस में से सटा देंगे, ये चीज को कह रहे हैं हम। लेकिन आजकल जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो सेफल का, जैसे ये क्या है, ये सेफल है, तो आजकल इसका किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सेफल। किसका होता है, CFF। और एक होता है LED, LED। सेफल को हिंदी में लिखते हैं, हालांकि हिंदी नहीं होती है इसकी, अंग्रेजी होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। कॉम्पैक्ट कॉमा का, ये सेफल को लिख रहे हैं, कॉमा का मपा संजू, आय का कटा संजू, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसंजू, ओ का ओ का फ्लोरो सेंट, समय का नटा संजू, चेतावनी मिटा देते हैं जगह बन जाएगी, फ्लोरोसेंट लैंप, आय का मपा संजू लैंप। अंग्रेजी में भी वही लिखते हैं, कॉम्पैक्ट COMPACT, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, FILUORE, फ्लोरी, SCENT, फ्लोरेसेंट लैंप, LAMP लैंप। हाँ अंग्रेजी में भी वही है, वही अंग्रेजी को ही हिंदी शब्द में लिख दिए हैं। CFL सेफल नहीं कहते, सेफल ले आओ। और कोई क्या कहता है, नहीं LED ले आओ, कोई कहता है सेफल ले आओ, कोई कहता है LED ले आओ। ये वाला है सेफल, है ना। और वो जो मुड़ा मुड़ा होता है ना, वो मुड़ा मुड़ा इस तरह करके रिंग टाइप का, इस तरह करके, और इस तरह होता है ना, इस तरह मुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं LED। तो LED को बोलते हैं लाइट, लमा का हर्षाहिट, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, डा का या ओ का डायोड। हिंदी में भी वही होता है, इंग्लिश में भी वही होता है, LIGHT, लाइट इमिटिंग, EMITTING, इमिटिंग
डायोड, DIOTE डायोड। यह है एलईडी की फुल फॉर्म। देखो ये वाला है, ये है सेफल और एलईडी। सेफल और एलईडी देखो ये सेफल है, ये एलईडी है। ये सेफल है तो ये एलईडी है। विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाइए, इसके लिए क्या क्या चाहिए। मतलब विद्युत बल्ब को आप इसको अगर जलाना चाहते तो आपको क्या चाहिए, तो एक तार चाहिए सर, विद्युत रोधी टैप चाहिए। मतलब विद्युत को जो रोक सके उसके लिए आपको टैप चाहिए। आप तार ही लगा देते हैं और उसको क्या करेंगे, लगा के छू लेंगे नहीं, उसमें एक टैप मार देंगे कि विद्युत को रोक सके। टैप चाहिए। और क्या चाहिए सर, रबड़ बैंड की आवश्यकता होती है, और एक रबड़ बैंड चाहिए ताकि उसको अच्छे से कसा जा सके। विद्युत सेल तथा को जोड़ने की तरीका। देखो ये इसी को जोड़ने की तरीका समझते हैं विद्युत सेल से। ये क्या है, ये सेल है ना, ये सेल है। मान लो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये रॉड है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो एक तार क्या करेंगे, एक तार इससे यहाँ पे लगाएंगे हैं, और दूसरा तार भी किससे, इसमें ही लगाएंगे यहाँ से। तो ये क्या है, ये जल जाएगी। ये क्या होगा, ये जलेगा, ये जल जाएगी। ये बल्ब जल गया। अगर इसी को यहाँ से कहीं कट कर देंगे तो ये नहीं जलेगी। इसी को यहाँ से कहीं कट कर देंगे इसको तो नहीं जलेगी। या ये वाला जुड़ा हुआ, ये वाला कट कर दिए बीच में तो नहीं जलेगी, है ना। या इसी तार को यहाँ से हटा करके इसी जगह से यहाँ जला देंगे तो नहीं जलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तार कहाँ से होना चाहिए, प्लस से एक तार नेगेटिव, एक तार होना चाहिए पॉजिटिव से, एक तार होना चाहिए नेगेटिव से, तभी क्या होगा कि विद्युत बल्ब आपके जलेगी। देखो यहाँ पे ये बताए गए हैं, ये वाला अगर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये जो है एक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये यहाँ पे जो है जब ये कवर बना देते हैं ये वाला नुकता वाला, तब इसमें लगा देते हैं। अगर ये नहीं बनाया होता, ये नहीं देता दोनों, तो अब एक तार यहाँ से जोड़ते हैं जो उसकी अति बाहरी वाला भाग है, और एक तार यहाँ से जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बनाया है तो इसको यहीं से जोड़ेंगे, इसको यहीं से जोड़ेंगे, है ना। ये देखो ये बल्ब नहीं जला है क्योंकि यहाँ पे बीच में तार कटा हुआ है। ये बल्ब नहीं जला है, यहाँ पे तार कटा हुआ है। ये देखो ये यहाँ से आधा ही जोड़ दिया, ये दो इधर से जोड़ दिए इसलिए नहीं जला, और ये एक ही तरफ से जोड़ दिए इसलिए नहीं जला। ये फिर से जल गया, एक ऊपर से है एक नीचे से है। वगैरह तार तार को आपस में क्रॉस कर जाओ ऊपर का कवर, उससे मतलब नहीं है। विद्युत परिपथ हालांकि हम लोग समझ चुके हैं, इसी को विद्युत परिपथ कहते हैं, तो इतना जान गए हैं। ये याद रखना, सेफल को क्या बोलते हैं, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये लिखे हैं सेफल को कॉम्पैक्ट, फिर से सुनो मेरी बात को, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। जब कंप्यूटर पढ़ोगे तो वहाँ भी सब चीज़ को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कंप्यूटर आप लोग को क्लास में नहीं दिए हैं, अभी 6-7 से देखेंगे। अब तो 5वीं क्लास में ही कंप्यूटर करने जा रहे हैं, 5वीं क्लास से आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। क्या ये सारे चीज मिटा दें, विद्युत परिपथ को समझेंगे।
व हर्षिका, द संजू हर्षु का, तो विद्युत, परि प थ पथ। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और परिपथ अंग्रेजों में सर्किट बोलेंगे। अपने ऊपर जो भी चीज देखें वो देखें कि बल्ब जो है जलती हैं तो उसको बोलेंगे दीप्त। दीप्त मतलब जलती हैं। दीप्त, द दीर्घी का, पत संजू दीप्त। अब आपको ये बताना है कौन सा प्राकृतिक ऐसा कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्राकृतिक दीप्त है, जो आपको प्रकृति से जो है प्रकाश मिलती है। ये आपको बताना है। हम पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं आपको। क्या पृथ्वी हमें रोशनी देती है, बताना थोड़ा सा, या सूर्य देती है? तो बोलेंगे सूर्य। सूर्य, तारा, ये सब क्या है? प्रकृति है ना। जैसे एक जुगनू बताई थी। जुगनू एक कीड़ा होती है, कीड़ा है ना, छोटा सा जुगनू उसको बोलते हैं। देखना रात में, अंधेरी रात में जब कहीं कहीं वो जुगनू आपको दिखाई पड़ते होंगे, उसमें लाल पीला इस तरह नीला जो है लाइट निकलते रहते, भुक भुक करता है वो। तो क्या है? एक प्राकृतिक लाइट है। हालांकि जुगनू को बहुत कोई नहीं देखा होगा, जुगनू को बच्चे ने। उस पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। मतलब आपने ऊपर में जाना कि संयोजन में बल्ब को विद्युत दीप्त होता है, देखा है। हाँ, उस व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़ी होती। आपने बताया कि विद्युत यानी सेल का भी दो टर्मिनल था, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बल्ब का भी दो टर्मिनल था। टर्मिनल मतलब जो अंतिम पॉइंट और आखिरी पॉइंट होता है। इसके बीच संयोजन तार भंग नहीं, मतलब इसके बीच इसी को लेके समझते हैं। इसी को देखो, ये देखो, जिसके बीच संयोजन तार भंग नहीं है, मतलब संयोजन मतलब जिसको जोड़ा हुआ है। ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाला। ये देखो, ये जोड़ा हुआ है यहाँ से। जिसके बाद भंग नहीं है वो तो जलेगी, जिसको भंग है वो तो नहीं जलेगी। इसके बीच संयोजन नहीं, इस व्यवस्था को विद्युत परिपथ का उदाहरण कहते हैं। हाँ, जिसके बीच संयोजन नहीं है, भंग नहीं है, मतलब जिसको जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि बल्ब जो है जलती हैं, कैसे जलती हैं? तो उसमें अगर विद्युत धारा आ रही है तभी तो बल्ब जलेगी। जैसे ये बल्ब रखा हुआ है, इसमें कोई विद्युत धारा आ रहा है नहीं। अगर इसी से अगर जोड़ देंगे तो उसमें क्या आने लगेगा? विद्युत धारा आने लगेगा। ठीक है ना। और एक ओर से विद्युत इधर से आती हैं और एक ओर से जाती हैं, फिर एक ओर से आती हैं, फिर एक ओर से जाती हैं। अभी यही चीज को हम बना के दिखाएंगे, है ना। एक ओर से विद्युत आती है तो एक ओर से जाती है। जब आप चेक करते होंगे किसी से, क्या कहते हैं उसको, ये दिखाते हैं आपको। जैसे ये टेस्टर है ना। आप इससे इस तार में आप जो है इस तरह यहाँ पे होल्डर होता है ना, तो होल्डर में आप चेक करते होंगे या आप बोर्ड में चेक करते होंगे, तो उसमें देखना एक में जलता है और एक में नहीं जलता है। तो वो क्या है? एक तरफ से विद्युत आती है, एक तरफ से निकल जाती है, तभी विद्युत जो है परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखो वो कैसे। तो मान लो हम सेल को पढ़ रहे हैं तो हम सेल को ही बताते हैं। ये कोई सेल है। सेल मतलब बैटरी। फिर से बोल रहे हैं कि सेल मतलब बैटरी। सेल मतलब, तो सेल मतलब बैटरी। ये कोई सेल है इस तरह, है ना। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। ये बल्ब बना लेते हैं एक कोई सा बल्ब। ये बल्ब ही अच्छा नहीं बन पाता हमसे। ये देखो कोई, क्या है, अब बनेगी बढ़िया से। ये पेन ही काम नहीं करता है सही से। ये कोई बल्ब बना रहे हैं। ये देखो कोई बल्ब बना लिए। ये कुछ छोटा कर देते हैं इसको, तब देखने में अच्छा लगने लगे। ये कोई बल्ब बनाए इस तरह।
ये दो धातु के तार हैं, इसमें फिलामेंट है ये, है ना। एक तार क्या करते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ आता है इसमें, और एक तार यहाँ से पॉजिटिव से भी एक तार इसमें जुड़ा हुआ होता है। मान लो कि पॉजिटिव से क्या हुआ है कि ये विद्युत धारा इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रही है, और ये नेगेटिव से क्या है, नेगेटिव की तरफ में ये आते हैं, इस तरह ये आते हैं। ये क्या है, विद्युत धारा है। वर्षे का ददस संजू अर्सु का तो विद्युत धारा है। ये जा रही है, ये जाना है, और ये मतलब ये जा रही हैं, लिख देते हैं, ये जा रही हैं, और ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। ये फिर से इसमें सेल में पहुंच रही है। बात को समझो कि एक तरफ से विद्युत धारा बल्ब में जा रही है, तब ये जो है यहाँ फिलामेंट ये जलेगी, और दूसरी तरफ से फिर विद्युत धारा इसी में आ रही है। इधर से गए और इधर से आए, अगर एक ही भी परिपथ आप काट देते हो, इसीलिए नहीं जा पा चलती हैं, क्योंकि एक तरफ से गया एक तरफ से आया। जैसे आप कहीं बिजली की तार को छू लेते हो, अब शरीर भी क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। देखो आप पढ़ेंगे आगे, अभी इसी कक्षा में एक होती है कुचालक, एक होती है सुचालक। जिसमें हम लोग सुचालक हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसको बोलेंगे सुचालक, जिसमें प्रवाहित नहीं होता उसको बोलेंगे कुचालक। तो हम लोग में विद्युत सुचालक है। जैसे आप किसी तार को छू लेते हो, इस तरह छू लेते हो, फट दिया, आपको बिजली लगने लगेगा, हम साहब बिल्कुल लगेगी। तो इस तरह से आ रही हैं और फिर दूसरी तरफ से निकल के उसमें फिर से वापस जा रही हैं, मतलब विद्युत वहीं पे लगेगी। अगर आप नीचे कुछ रख लेते हो, नीचे बोरी रख लेते हो, चट्टी रख लेते हो, चप्पल ले लेते हो, और आप फिर बिजली को छूते हो, तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से तो निकल ही नहीं पाया। अगर एक तरफ से विद्युत धारा आया आपके शरीर में, दूसरी तरफ से निकल नहीं पाया, क्योंकि वो चप्पल क्या है, विद्युत का कुचालक है। अगर कुचालक है। अगर वही चप्पल विद्युत का सुचालक रहता, भीगा चप्पल रहता, तो विद्युत नीचे से एक धारा प्रवाहित हो जाता, तुरंत आपको बिजली की झटका तुरंत लग जाती। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई भी चीज़ में विद्युत करंट पार होती है, जाती हैं, तो एक तरफ से जाएगी तो एक तरफ से आएगी, तभी उसमें कोई भी चीज़ जलेगी। ठीक है ना। इसी चीज़ को आपको पढ़ के बताते हैं। अब ध्यान से सुने। किसी भी संपूर्ण विद्युत पथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती हैं। जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं, तो विद्युत धारा बल के तंतु से होकर प्रवाहित होती है। किसी भी विद्युत धारा में बल्ब के तंतु से होकर के प्रवाहित होती हैं, जिसे तंतु दीप्त हो जाती हैं। मतलब इधर से गए इधर से आए हैं, तब तंतु क्या हो गया, दीप्त हो गया। ये तंतु है ना, ये वाला तो अनुस्वार तर्सु का तंतु नहीं, फिलामेंट है, तब जलने लगती है। विद्युत बल का विद्युत परिपथ में सही संयोजन के बाद भी बल्ब नहीं जलना, इसके फ्यूज होने के मतलब कोई विद्युत बल्ब को आप सही से पूरी तरीक़े से लगा चुके हो, जिस तरह अभी लगाए हुए हैं, इस तरह लगाए हैं, और फिर भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तंतु है ना, कहीं पे आपका ख़राब हो चुके, कहीं टूट चुके हैं, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। इसीलिए आपके जो है उसमें विद्युत नहीं पहुंच पाती है ना। यही चीज़ को बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो समझा दिए, फिर आगे चलते हैं। घर में तैयार की गई टॉर्च। देखो आप कहीं भी घर में तैयार करते हो ना टॉर्च, तो मान लो कि ये बैटरी है, किसी के घर में टॉर्च नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम किसी सेल से मिला के जोड़ करके और उसको बैटरी बना लेते हैं। जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे, गांव में जो रेडियो का सेल ख़राब हो जाता था रेडियो का, तो उसको 2-3 रेडियो को किसी बत्ती में से बांध लेते थे, और बांध के उसमें लपेट देते थे अच्छे से कस के, या किसी गट्टे में उसको बांध देते थे, और दोनों सिरों को ऐसे दबा देते थे कि टाइट करके रस्सी से, कि सब आपस में सट के रहे। और एक सिरे में क्या करते थे कि एक सिरे में एक तार को बांध देते थे, और बल्ब में भी दोनों तार को बांध देते थे, और एक तार को खुला रखते थे वो और उसमें जब ऐसे भिरा देते थे तो वो जलने लगते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग, घर में बनाए गए टॉर्च। यही चीज़ को यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखो, यही चीज़ को यहाँ दिखाए हुए हैं। ये देखो, ये दोनों तार लगा हुआ है, और एक तार नीचे बैटरी से बंधा हुआ है, और एक तार खुला रखा है, और इसी को फिर से इसमें अगर सटाएंगे कहीं पे भी, तो वो जलने लगेगी, है ना। इसी चीज़ को बोल रहे हैं।
चलें आगे। विद्युत स्विच। विद्युत स्विच अब पढ़ेंगे विद्युत स्विच। वर्षी का दद संजू, हर्षु का तो विद्युत स्विच, सुबह संजू, हर्षी का स्व, हर्षी का च स्विच। विद्युत स्विच में भी क्या है कि एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। कहीं भी आप विद्युत स्विच बनाते हो, कहीं भी आप इस तरह करके छोटी छोटी बनाते हैं, इस तरह कोई विद्युत स्विच बनाते हैं तो एक तार यहाँ पे और एक तार यहाँ पे, और इसमें इस तरह करके तार लगे होते हैं, है ना। स्विच नहीं है मेरे पास खाली, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं स्विच का बोर्ड में। तो इस तरह ही होते हैं उसमें। अब हम कुछ को पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। जैसे आपको चित्र दिखाए ना, बल्ब के धातु के आवरण के चारों ओर लपेट दीजिए। मतलब जो है बल्ब कोई है, ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, तो ये धातु का क्या है, ये आवरण है, ये धातु का आवरण है। तो इसमें तार लपेट दीजिए और एक तार इसमें लपेट दीजिए, इसमें कोई तार लपेट दीजिए। तार के दूसरे छोर को टेप की सहायता से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में रखिए। एक टर्मिनल तो इसमें भी ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होता है। अब बल्ब के आधार के नॉक, आधार के नॉक यहाँ पे होता है ना, नॉक, ये आधार है, ये नॉक, और एक इससे जोड़ना है। कई बार बता चुके हैं कि दोनों तार यहाँ से नीचे से नहीं होती, एक तार जो धातु है ना उसका, उससे जुड़ा होता है। ये नहीं कि दोनों तार की नॉक से ही फिलामेंट में चली जाती है, लाइव वैसा नहीं है ना। अब आधार की नॉक जो बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, को सेल के धन टर्मिनल से सटाइए। मतलब ये आधार का नॉक है, अगर ये अच्छा सेल बना लेने, चलो वो तो हो ही खत्म हो गया। फिर स्विच तो यही स्विच बन रहा है, अब यही स्विच बन रहा है। अच्छे से ही बनाना चाहिए, क्योंकि सभी कोई देखेंगे कहेगा बनाता ही नहीं सही से। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो एक को बोल रहा है कि ये नेगेटिव से आधार को जोड़ दीजिए और इस वाला को किससे सटाना है, इससे सटाना है। तो ये बन गया स्विच। अब इसको फटाना नहीं है हमेशा, जब जलाएंगे तब इसको फटा देंगे, जब जलाना है जरूरत पड़ेंगे इसमें सटा देंगे। ये जलने लगेगी, ये फिलामेंट यहाँ पे ये जलने लगेगी। क्या आगे देखते हैं। हाँ, अब बल्ब से हटाइए, मतलब जब जलाए थे इसको फटाए थे जलने लगी, अब बल्ब को इससे जो है हटा देना है, फिर से हटाइए, बल्ब बुझ जाता है। क्या टॉर्च को ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। जिस तरह आप जलाते हैं इसको, या इसी को यहाँ पे जोड़े रहेंगे, इसको हटा देंगे, है ना, और इसको हटा देंगे, अगर बल्ब भी तो भी जलेगी, और इसको हटा देंगे तो नहीं जलेगी। जैसे आप स्विच को इस तरह को ऑन ऑफ करते हैं, इधर दबाते तो ऑफ हो जाता है, इधर दबाते तो ऑन हो जाता है, तो इसी तरह यहाँ भी तो काम कर रहा है ना। तो ये नहीं बन गया घरेलू स्विच। हम लोग समझ रहे थे विद्युत परिपथ, नहीं विद्युत परिपथ, विद्युत स्विच बन गया। ये क्या बन गया, विद्युत स्विच बन गया ये वाला। विद्युत स्विच बनाने के लिए आप एक थर्मोकोल का आयताकार टुकड़ा लीजिए और एक सेफ्टी पिन, 2 तार और 2 ड्राइव पिन। यानी स्विच को भी बना सकते हैं इसी तरह। मतलब अगर इस तरह नहीं करते हैं तो आप स्विच को और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये तो बल्ब वगैरह है ये। तो अगर इसमें क्या करेंगे कि वो पिन होता है ना, पिन, सेफ्टी पिन, अरे ये वाला पिन है ना, ये वाला, इस तरह करके घर में कैसे बनाएंगे पिन को, इस तरह होती है ना पिन, ये यहाँ पे ये पिन है। तो इसमें पिन से एक तार को इसमें जोड़ देंगे और एक तार को इसमें सटाएंगे, ये हो गया सेफ्टी पिन। इसको इस तरह थर्मोकोल में रख देंगे ताकि करंट ना लगे, और 2 इसमें जो है क्लिप पिन इसमें दबा देंगे, इसको 2 इसमें सेफ्टी पिन दबा देंगे। सेफ्टी मतलब क्या, आपकी सुरक्षा। तो इसमें दबा देंगे इसको ताकि थर्मोकोल से बाहर ना निकले, इसको थर्मोकोल से बाहर ना निकले। अगर ये वाला भाग ये जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सारा इसमें जोड़ा हुआ है, एक इसमें जोड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है।
आप किसी भी चेयर को इसमें सटाते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगी। यही बन गया घरेलू स्विच। हाँ ठीक है ना, ये बन गया स्विच, साधारण स्विच बन गया। समझ गया चीज़ों को। अरे ये सेफ्टी पिन, ये पिन हुआ होता है ना जिसको इन पिन वगैरह कहते हो, इस तरह ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं इस तरह। ये क्या समझाए, ये क्या है, ये एक पिन है और एक तार बल्ब से इसमें पिन में जोड़ दिए। कोई थर्मोकोल है या प्लास्टिक है या कोई गट्टा ले लो, कोई जरूरी है कि थर्मोकोल ले लेना है। मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसी को लेना है, जो विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं। तो थर्मोकोल क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसीलिए हम उसको ले लिए। और दो इसमें क्लिप डाल दिए, इसमें सेफ्टी पिन डाल दिए ताकि उसको दबा के रखे, उसको भगे नहीं। ये नहीं कि सेफ्टी पिन नहीं डालें और इसमें लगा दिए तो ये कहीं भी इधर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। इसको एक तार से एक छोर में डाल दिए और एक इसमें डाल दिए नेगेटिव वाला से, और ये एक पॉजिटिव से बल्ब से है। अब इसको फटाएंगे तो बल्ब जलेगी, इसको फटाएंगे तो बल्ब जलेगी, हटाएंगे तो छूट जाएगी, फिर सटाएंगे तो बल्ब जलेगी। अब जानेंगे कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, जिसमें विद्युत कुचालक और विद्युत सुचालक, विद्युत चालक और विद्युत रोधक। इधर लिखते हैं वार्षिका दध संजु, वार्षिका दध संजु हर्षु का तो विद्युत चमका ल का चालक तथा विद्युत वार्षिका दध संजु हर्षु का तो विद्युत को चमका ल का कुचालक। इसी को बोलते हैं विद्युत वार्षिका दध संजु हर्षु का तो विद्युत रोधक। रोमो का ध का रोधक, रोधक मतलब क्या, रोकना। और कुचालक मतलब भी क्या, रोकना। जैसे क्या लकड़ी में विद्युत, विद्युत जा पाएगी नहीं, क्या हवा में विद्युत प्रवाहित होगी नहीं। हवा में विद्युत प्रवाहित होता ना तो सबको एक तो विद्युत की तरफ चल जाते, सबको बिजली लग जाता। तो विद्युत हवा का, हवा क्या है, विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है। अब हम आपको पढ़ते हैं तब समझाएंगे। जी, विद्युत बल्ब जलाने के लिए आपने धातु तार का उपयोग किया है। हाँ, यह भी देखा कि विद्युत परिपथ को भंग होने पर भी विद्युत बल्ब नहीं जलता है, विद्युत बल्ब भंग नहीं जलता है। धातु के तार के स्थान पर आप धागे का उपयोग कर विद्युत परिपथ बनाया जाए तो क्या होगा, क्या धागा से विद्युत जलेगा, नहीं जलेगा। इस तरह विद्युत में होने, विद्युत बल्ब जलेगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जा सकता है, इसका पता लगाइए। मतलब आप अगर विद्युत को जो है चलाना चाहते हैं तो आप किस किस धातु का प्रयोग करेंगे, इसका आप पता लगाइए। जैसे चाबी, चाबी क्या है, धातु है तो उसमें विद्युत जलेगी, है ना। एल्युमिनियम क्या है, विद्युत जलेगी। तांबा विद्युत तो बहुत अच्छा चलेगी। चांदी, चांदी तो सबसे तेज चलेगी विद्युत। पानी, पानी में विद्युत चलेगी। आदमी का मानुष, विद्युत चलेगी। किसी जानवर में विद्युत चलेगी। किसी पक्षी में विद्युत चलेगी, लेकिन पक्षी में सभी में नहीं चलती है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है ना, उसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं हो पाती। लेकिन वही उसकी चमड़ी अगर भीगी हुई है वो, तो जब भीगी हुई है तो उसमें पानी है, और पानी भी क्या है, विद्युत का चालक है। कहीं कहीं देखना आप पक्षी पर, बरसात के समय में पक्षी जब बैठती है ना और विद्युत जैसे गई कट हो गई तो उसको और फिर से फट दिया आ जाती है विद्युत, तो अगर उसकी चमड़ी भीगी हुई है, तार भीगी हुई है ना, तब उसको लग जाएगी विद्युत। अगर उसकी तार भीगी हुई नहीं है तो नहीं लगेगी विद्युत। अब बनाएंगे कौन सा विद्युत का चालक है और कौन सा विद्युत का कुचालक है। एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वस्तु, तार के भंग, तार के भंग भंग भाग में उपयोग की गई वस्तु। सीधा लिखो वस्तु, ब सत संजू हर्षु का वस्तु। एक तरफ लिखेंगे वस्तु, वस्तु किस पदार्थ का बना है, वस्तु किस पदार्थ का बना है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नहीं इतना बड़ा, काट देते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे
वस्तु किस पदार्थ का बना है। अब ठीक है, अब जगह ठीक। और उसके बाद लिखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। बल्ब जला, बल्ब संजू, बल्ब जला, हाँ या लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे। पहला लिखो लकड़ी का चाबी, पहला लिखो चाबी, चौआ का भ, चाबी, चौआ का भ दीर्घी का चाबी। चाबी किस चीज का बना होता है, तो सर धातु का, धौआ का तहरसु का, धातु का। क्या लकड़ी का चाबी बनेगा, नहीं। तो विद्युत प्रवाहित होगा, बल्ब जलेगा कि नहीं, तो सर विद्युत प्रवाहित होगा, बल्ब जलेगी। किससे, चाबी से। अगर चाबी से परिपथ बनाते, चाबी का स्विच बनाते, तो भी उसमें विद्युत परिपथ होता, विद्युत चलता। लकड़ी का टुकड़ा, ल क र दीर्घी का, लकड़ी का टुकड़ा, टरसु का क और मा का टुकड़ा। तो ये किस चीज का बना हुआ है सर, लकड़ी का, ल क लकड़ी का। इसमें धातु प्रवाहित होगा सर, तो नहीं। क्या इसमें धातु प्रवाहित होती, नहीं होती। चलो इसको क्या लिखें, कुछ और बना। स्केल, सबका संजू एक का ल स्केल, ये किसका है, प्लास्टिक का, प्लस संजू आ का, सट संजू हर्षी का क, प्लास्टिक का। विद्युत प्रवाहित होंगे, नहीं। कागज, क का गज, कागज किसका बना है, लकड़ी का, ल क लदड़गी का। कागज लकड़ी का ही पेड़ का ही कागज बनते हैं। विद्युत प्रवाहित होंगे, नहीं। अगर लकड़ी में प्रवाहित होता कागज में, तो सब में प्रवाहित हो जाता, नहीं। कांच की चूड़ी, कांच की चूड़ी किसका बना है, ये कांच की। विद्युत प्रवाहित होंगे, बोलेंगे नहीं। पिन, पर्सी का नाम पिन, किससे बनी है, लोहा से। विद्युत प्रवाहित होंगी, बोलेंगे हाँ, विद्युत प्रवाहित होंगे। तो सिक्का, सर सिक्का कोका संजू आका, सिक्का किसका बना हुआ है सर, तो लोहा का। विद्युत प्रवाहित होंगे, तो हाँ सर होंगे, सिक्का में होगी। एल्युमिनियम की पत्ती, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की पत्ती ये किसका है, तो ये खुद एल्युमिनियम का ही है। ये भी क्या है, तो ये भी धातु है। इसमें प्रवाहित होगी, तो बिल्कुल होगी। पेंसिल की लीड, पेमे का अनुस्वार, सरसी का ल, पेंसिल की लीड, ल दीर्घी का ड, लीड, ये किसका बना है, प्लास्टिक की। प्रवाहित होगी, नहीं। लेकिन वो पेंसिल की अगर लीड, पेंसिल की लीड लिख रहे हैं, अगर वो रेड कटर का बाल करता, तो अब उसमें प्रवाहित हो जाता। थर्मोकोल में, थर्मोकोल में भी नहीं। किसका बनाया, तो वो भी प्लास्टिक की। थर्मोकोल में प्रवाहित होगी विद्युत, नहीं होगी। क्या इतनी चीजें समझ गए। चाबी किसका है, धातु का, विद्युत प्रवाहित होती है इसमें, लकड़ी में नहीं होगी। सेल, स्केल, स्केल जो होता है ना आपके कंपास बॉक्स में, उसमें भी नहीं होगी। कागज लकड़ी का है, नहीं होगी। लकड़ी की कांच है, नहीं होगी। कांच की चाबी है, नहीं होगी। पिन धातु का है, बन होगी। सिक्का धातु है, होगी। एल्युमिनियम धातु है, होगी। पेंसिल की लीड धातु है, नहीं होगी। लिख लिए होंगे इतना, या समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, जो धातु है उसमें विद्युत प्रवाहित होगी, जो अधातु है उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। जो धातु है उसमें विद्युत प्रवाहित होगी। आपने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे तारों से स्वतंत्र रूप सिरे लगने पर बल्ब दीप्त होता है। वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उसे विद्युत का चालक कहते हैं। मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत प्रसंजो वहाँ का हर्षी का प्रवाहित होती है,
होती हैं उसे उसे विद्युत विद्युत चमाकलक चालक कहते हैं। जैसे किसमें प्रवाहित होगी, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं। Al से एल्युमिनियम, Fe से लोहा, तुम लोग लिख लेना। Fe से लोहा जो भी धातु है, Ni से निकिल धातु है। पानी में भी होगी, मनुष्य में, मनुष्य का संयोग, मनुष्य में विद्युत प्रवाहित होगी, लिख लेना। और एल्युमिनियम लिख लिए, आयरन लिख लिए, इसको लिख लिए। और भी कुछ लिख लेते, तांबा तमा का चांद बिंदु माँ का, तांबा में तो बहुत हो गए। चांदी में तो बहुत ज़्यादा हो गए। सोना में भी होगी, धातु है, सोना चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अच्छा, प्लेटिनम धातु है, पीटी प्लेटिनम से भी होगी, जिसमें भी धातु है, विद्युत प्रवाहित होगी। ठीक है। हाँ, जो विद्युत का जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत लिखेंगे, विद्युत धारा प्रसंजुवाकहर्षिकतः प्रवाहित नहीं होती है, उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लकड़ी, लकड़ दीर्घ का लकड़ी, वायु, जैसे प्लास्टिक, प्लस छोटा संजाग हर्षिक का, कागज, कामा का गज, कागज, और भी हो सकते हैं आदि। क्या है, विद्युत का कुचालक है। जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा वो विद्युत का कुचालक है। देखो, धातु क्या है कि मतलब वो चमकदार होते हैं, कहते हैं वैसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, हाँ, और जिससे तार बनाई जाती हैं, विद्युत का चालक है। बात को समझा? मतलब जो चमकदार हैं, जिससे तार बनाई जाती हैं, वो क्या है, विद्युत का चालक है। जैसे आपको बताएं, Al से होता है बच्चों एल्युमिनियम, Fe से होता है आयरन की लोहा, Ni से होता है निकेल। ये सब क्या है, ये विद्युत का चालक है, ये तार बनाए जाते हैं इससे। यदि यदि किसी, याद कीजिए कि आपने स्विच बनाया था, वहाँ थर्मोकोल शीट का प्रयोग, यानी स्विच बनाने के वक्त बताए थे नहीं कि थर्मोकोल ले सकते हैं, कोई गट्टा ले सकते हैं कागज का। उसमें क्या हुआ कि उसमें विद्युत, यानी उसमें सेफ्टी पिन, ड्राई पिन का उपयोग किए। क्यों किया? कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, वो विद्युत का रोधक है। जैसे वायु भी विद्युत का रोधक है। अगर वायु में विद्युत घूमने लगता तो सबको करंट लग जाती, विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक पदार्थ के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हमारे लिए विद्युत चालक भी महत्वपूर्ण है और विद्युत का कुचालक भी महत्वपूर्ण है। विद्युत का चालक भी महत्वपूर्ण है और विद्युत रोधक भी महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि विद्युत चालक हमें क्या मिलती है, उससे विद्युत का उपयोग करने की मिलती है। और विद्युत का कुचालक क्या है कि वो भी हमें उपयोगी है। जैसे वायु विद्युत का कुचालक है। अगर वायु में विद्युत रहता तो हमें हमेशा करंट लग जाती, तुरंत करंट लगी, तुरंत खत्म हो जाती, किसी भी चीज़ को करंट लग सकती थी, इसलिए वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, सॉकेट आदि विद्युत चालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, ये सब क्या होता है, चालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तार पल के ऊपर स्विच, विद्युत तार के ऊपर वाला भाग, स्विच या अन्य वाले भाग को आप छूते हैं, यानी कि स्विच वाला भाग या विद्युत का ऊपरी वाला भाग आप छूते हैं, वो क्या बना होता है, वो प्लास्टिक वगैरह का बनाते हैं कि वो विद्युत का कुचालक है। अगर वो भी विद्युत का कुचालक आप नहीं होता, तो यानी कि ये मान लो कि आप ये वाला भाग पकड़ के ऐसे और बल्ब को लगा लेते हो, अगर ये विद्युत का कुचालक प्लास्टिक का नहीं होता, ये भी किसका होता, धातु का होता, तो आप क्या इसको छू करके लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, हैं। तो ये भी हमारे लिए लाभदायक ही हैं। हमें विद्युत से झटका क्यों लगते हैं? आपको शरीर में विद्युत का झटका क्यों लगते हैं? ठीक है ना,
इसका कारण है कि विद्युत के संपर्क में आने से आघात लगता है तब विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, हमें उसको जो है छूने के लिए उससे झटका लगता है तो इसमें विद्युत रोधी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है उसको बनाना है आपको कि विद्युत का स्रोत है स्विच, सेल, बल्ब या विद्युत तार। विद्युत का स्रोत है, विद्युत का स्रोत है स्विच, विद्युत तार या सेल। देखो विद्युत तार क्या हो जाएगा, विद्युत का स्रोत तो सेल हो सकता है, इसमें कोई टिक गलत लगा दिए हैं, विद्युत सेल होगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है आपको बताना है। एक में ऑप्शन में है प्लास्टिक, क्या विद्युत का चालक है, नहीं है। सूखी लकड़ी, नहीं है। हवा, नहीं है। तांबा, बिल्कुल धातु है तांबा तो विद्युत का चालक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी जिसमें विद्युत नहीं जाता है, जैसे अशुद्ध जल। देखो शुद्ध जल और अशुद्ध जल, शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अशुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत अशुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित रोधी है ये। नींबू का रस विद्युत रोधी है। अच्छा, कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, तो हाँ नींबू का रस विद्युत जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें पानी है। लोहे की कील विद्युत जाएगी, और रबड़, रबड़ में विद्युत नहीं जाएगी तो विद्युत रोधी है ना। इसके बाद और भी तारे हैं, क्वेश्चन है वो आप बनाने का प्रयास करना इससे। अगर समझ में कुछ आए होंगे तो लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है ना। समझ में आएंगे, अभी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें जो जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्या होता है, इसी चीज़ को आप डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत होता क्या है, विद्युत किससे बना है, कैसे होती है, कैसे जाती हैं, धारा क्या है, हाँ धारा क्यों प्रवाहित होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ, जैसे बिजली जल रही है तो उधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इधर से जाती हैं, एक तरफ से आती हैं एक तरफ से जाती हैं। जैसे हम विद्युत धारा के विषय में बताएं कि एक तरफ से आती हैं तो दूसरी तरफ से जाती हैं। जैसे आपको झटका तभी लगते हैं जब आप कुछ नहीं पहने होते हैं और आप तार लगा रहे हैं, तार को छू भी लेंगे, अगर नीचे कुछ पहने हुए हैं या नीचे भी चट्टी बोरा चप्पल वगैरह पहने हैं तो आपको विद्युत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, कि विद्युत जाने के लिए एक तरफ से आना एक तरफ से जाना, तभी विद्युत लगती है। ठीक है ना। आपको इसमें पहले भी पढ़ाए थे कि बल्ब में, कि बल्ब को बताए थे कि एक तरफ से आ रही हैं तो एक तरफ से जा रही हैं, फिर से आ रही हैं एक तरफ से जा रही हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है तभी कोई चीज़ में विद्युत प्रवाहित होती है।